तो बना बनाया आटा खरीदने वाले करोड़ों लोग हैं। अब उस आटे की व्यवस्था हमें ऐसी करनी है कि गेहूं जहां पैदा होता है आटा वहीं बने, पैकिंग हो और शहरों में आकर बिके। आटा बनाने के लिए कौन सी बड़ी भारी ऐसी मशीन चाहिए जो गांव में नहीं लग सकती? सिंपल सी चक्की चाहिए ना। और हमारी तो योजना यह है कि बिजली की चक्की का ही आटा नहीं, हाथ की चक्की का आटा भी मिले लोगों को खाने के लिए, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए। आप बोलेंगे जी ये क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको एक विज्ञान की गहरी बात बताना चाहता हूं। बिजली की चक्की चलती है बहुत तेज, उसमें जो गेहूं पिसता है ना, उस गेहूं के सारे पोषक तत्व तो जल जाते हैं, क्योंकि हीट बहुत डेवलप होती है उस बिजली की चक्की में। तो आप बिजली की चक्की के पिसे हुए आटे की जो रोटी खाते हैं वो आपको एसिडिटी करती है, हाइपर एसिडिटी करती है, अल्सर करती है, पेप्टिक अल्सर करती है, भूख मार देती है आपकी, ये सब समस्याएं हैं। हाथ के आटे का, हाथ की चक्की का आटा जो धीरे 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 हम चलाते हैं, उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता, हीट जनरेट नहीं होती, तो उससे पिसा हुआ जो आटा निकलता उसके पोषक तत्व तो मेंटेन रहते हैं। आप एक बार हाथ के चक्की के आटे की रोटी खा लो, आप भूल जाओगे बाकी सब रोटियों का स्वाद, क्योंकि हमने ये करके देखा। हमने परीक्षण किया कि चक्की जो बिजली वाली है उसका आटा लिया, लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए दिया, और हाथ वाली चक्की का आटा लिया, लेबोरेटरी में टेस्ट करने को दिया। तो वैज्ञानिक बताते हैं कि 18 गुना ज्यादा पोषक तत्व तो हाथ वाली चक्की के आटे में है, 18 गुना ज्यादा। तो हम तो चाहते हैं कि गांव-गांव के हर घर में ये चक्की चले। पहले चलती थी कि नहीं, बीच में बंद हो गई, क्यों? हमने विकास कर लिया इसलिए बंद हो गई। विकास का हमारा मतलब पता है क्या है? कि पहले जो काम हम हाथ से करते थे अब मशीन ने करना शुरू कर दिया, जी विकास हो गया हमारा। पहले चक्की रोज चला के आटा बनाते थे ताजा ताजा, और घरों में परंपरा ये थी कि सवेरे का आटा सवेरे, शाम का शाम को, दूसरे दिन का भी इस्तेमाल नहीं होता था, इतना ताजी। तो लोगों में पोषकता ज्यादा थी तो ताकत भी ज्यादा थी, तो लोग काम भी अच्छा करते थे। जब से बिजली की चक्की के आटे में आए एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, सैकड़ों रोग आ गए। तो हम तो चाहते हैं कि हर गांव में ये हाथ चक्की चले, आटा बने, पैकेट में बंद हो, शहर में आकर बिके, और ये आटा ऑर्गेनिक होगा, पोषक होगा, तत्व वाला होगा, कोई भी खरीदेगा तो पैसा शहर से गांव में जाएगा। ऐसा उद्योग हमें चलवाना। एक और उदाहरण देता हूं। तेल चाहिए आपको खाने के लिए, शुद्ध तेल सबको चाहिए, बाजार में मिलता नहीं, क्योंकि डिब्बाबंद जितने भी तेल है ना, इन सभी तेलों में मिलावट है। सरकार ने कानून से परमिशन दे रखी है मिलावट करने की, आपको मालूम? एक पामोलिन नाम का तेल आता है मलेशिया से, वो तेल को मिक्स करके आप सरसों का तेल बेचो, नारियल का तेल बेचो, तिल का तेल बेचो, ये कानून है हमारे देश में। तो डिब्बेबंद सारे तेलों में पामोलिन तेल मिला है। पामोलिन तेल की मुश्किल यह है कि वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता। क्यों? उसको डाइजेस्ट होने के लिए बॉडी का टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तब वो डाइजेस्ट हो सकता है। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से ऊपर जाता ही नहीं टेम्परेचर। तो 37 डिग्री नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर पामोलिन ऑयल डाइजेस्ट ही नहीं होता। अब ऑयल डाइजेस्ट नहीं होगा तो खून में जमा रहेगा, खून गाढ़ा करेगा और बहुत जल्दी हार्ट अटैक आएगा और आप मरेंगे, और मर रहे हैं। जब से ये डिब्बाबंद तेल आए हैं हिंदुस्तान में, हार्ट अटैक की संख्या रात दिन बढ़ती जा रही है। मैं नहीं कहता, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टरों ने रिसर्च करके बताया कि 100 में से 90 पेशेंट वो हैं जो डब्बाबंद तेल खाते हैं और हार्ट अटैक की शिकायत लेके एम्स में भर्ती हो जाते हैं। हमें क्या करना है? डब्बाबंद तेल नहीं चाहिए ये पामोलिन वाला। हम तो गांव गांव में छोटी छोटी तेल की घाड़ियां लगाएंगे, वो बैल चलाता है ना कोलू, वो चलवाएंगे, उसमें से तेल निकलेगा, वो प्योर तेल होगा, वो आपको खिलाएंगे। अब आप कहेंगे जी वो तेल में तो कोलेस्ट्रॉल बहुत है। हाँ है, लेकिन कौन सा? अच्छा वाला। आप जानते हैं सभी तेल में कोलेस्ट्रॉल है, एक अच्छा और एक बुरा।
जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जिसको HDL कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो सब तेलों में होता है जो शुद्ध है। और जो खराब कोलेस्ट्रॉल है जिसको LDL और VLDL कहते हैं, वो सब रिफाइंड तेलों में मौजूद है। तो घानी के तेल में तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, तो डरने की बात क्या। फिर कुछ लोग कहते हैं कि वो तेल गाढ़ा गाढ़ा है, चिपचिपा है। चिपचिपाहट ही तो तेल है। अगर उसकी चिपचिपाहट निकाल दी तो तेल ही नहीं रहा, वो तो पानी हो गया। तो हम ये तेल गांव गांव पैदा करवाएंगे। जहां सरसों होती है वहां तेल हो सकता है, जहां तिल होता है वहां तेल हो सकता है, जहां नारियल होता है वहां तेल हो सकता है। सब तरह के तेल गांव से बनकर शहरों में आएंगे। तेल का बाजार 70,000 करोड़ रुपए का साल का है। तो गांव की अर्थव्यवस्था में हर साल हम 70,000 करोड़ रुपए डाल पाएंगे। और तेल पैदा करने के लिए मशीन नहीं चाहिए, वो कोलू चाहिए लकड़ी वाला, वो कहीं भी संभव है। ऐसे हमने लिस्ट किया तो 100 उद्योग हैं जो गांव गांव चल सकते हैं। बस समस्या इतनी है कि उनकी शुरुआत कराने के लिए जो पूंजी चाहिए, इनिशियल पेड अप कैपिटल, वो हमें मिल जाए तो। और वो पूंजी कहां से मिलेगी? स्विस बैंक का जो पैसा आ जाएगा उसमें से निकालेंगे। और मैंने इसका हिसाब निकाला कि ऐसे 100 उद्योग गांव गांव शुरू हो जाएं तो 35 से 40 करोड़ गांव के नागरिकों को रोजगार इसमें मिल जाएगा पूरे देश में। तो जो 40 करोड़ अर्ध बेरोजगार है ना, वो यहां खपत हो जाएंगे। और ये 40 करोड़ लोगों को अगर रोजगार मिला तो इनकी गरीबी खत्म, बेरोजगारी खत्म, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो वो डिमांड खड़ी करेंगे मार्केट में। फिर उस डिमांड की पूर्ति के लिए नए उद्योग लगेंगे, फिर उन नए उद्योगों में रोजगार मिलेगा, तो ये देश की गाड़ी चल पड़ेगी। हर साल हम 1,80,00,000 नए रोजगार इस देश में खड़े कर पाएंगे। और दुर्भाग्य या सौभाग्य, हर साल इस देश में 1,80,00,000 ही नए बच्चे पैदा होते हैं। तो बेरोजगारी दर हम घटा सकते हैं, ऐसी योजना है। फिर इसमें कितने पैसे खर्च होंगे? इसमें हिंदुस्तान के हर गांव में 100 उद्योग हमें लगाने हैं। मुश्किल से 10 से 15 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। फिर हम दूसरे कदम पे बढ़ेंगे। हर गांव में स्कूल चाहिए, पाठशाला चाहिए, हर गांव में हॉस्पिटल चाहिए, डॉक्टर चाहिए, हर गांव में मेडिसिन चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था चाहिए। हमारी तो तैयारी ये है कि एक एक गांव में 1-1 मेगावाट का पावर स्टेशन लगा दें।